हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रैंकिंग को, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मींस रैंकिंग के बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेकर जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक में बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 15वें स्थान पर एवं दाएं से 13वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ ध्यान देना है कि बॉयज़ का एक लाइन है जिसमें मोहन, ठीक है, एक सिंगल मोहन का पोजीशन आपको लेफ्ट से भी दिया गया है और राइट से भी दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी उस लाइन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डैट इज T = L + R - 1। T किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर को। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट और R का मतलब राइट, और -1 हमें करना है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि मोहन लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे है, तो 15th, और राइट से कौन से पोजीशन पे है, तो 13th, और हमें क्या करना है, -1। 15 और 13 को जब आप ऐड करोगे क्या आएगा, 28। 28 - 1 इज 27। मतलब टोटल लड़के जो उस पंक्ति में हैं वो कितने होंगे, 27। मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द लाइन इज 27। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या ध्यान देना था कि सिर्फ एक सिंगल मोहन की पोजीशन जो है वो हमें लेफ्ट और राइट दोनों से दी गई है, और हमें क्या फाइंड आउट करना था कि उस लाइन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, कुल लड़कों की संख्या कितनी है। आइए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां एवं नीचे से 15वां है, तो बताए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। अब यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ राम का जो हमें पोजीशन दिया गया है वो कैसे दिया गया है, तो ऊपर से 16वां और नीचे से 15वें स्थान पर राम है। और अगेन हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो या हमें लेफ्ट और राइट से पोजीशन दिया गया हो, या फिर हमें टॉप या बॉटम से दिया गया हो, जिसको हिंदी में हम ऊपर या नीचे कहते हैं। दोनों ही केस में जो फॉर्मूला यूज़ होता है डैट इज़ T = L + R - 1। आप सिर्फ L + R - 1 याद कर लेंगे। L की जगह आप यहाँ बस टॉप है तो टॉप लिख देना, और जो R था राइट पोजीशन था उसकी जगह आप बॉटम यूज़ कर सकते हैं, -1 कर देंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही केस में सेम फार्मूला यूज़ होगा और एक ही पर्सन का दिया गया होता है आपको। वहाँ भी आपने देखा कि मोहन का दिया गया था लेफ्ट से एंड राइट से, हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करना था। यहाँ राम का पोजीशन दिया गया, हमें टॉप से एंड बॉटम से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ देखेंगे कि टॉप से वो कौन से स्थान पे है, तो 16th पे, और बॉटम से कौन से, नीचे से कौन से स्थान पे है, तो 15वें स्थान पे, और -1 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 31 - 1 विच इज़ 30। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि उस एग्जामिनेशन में प्रेजेंट थे उनकी संख्या कितनी है, 30। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमें क्या दिया गया, किसी भी छोर से, मतलब किसी भी छोर से मतलब किसी भी साइड से। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड से। तो साइड आपको पता है क्या होगा, लेफ्ट या फिर राइट, है ना। तो कहीं से भी आप स्टार्ट करें, आपका पोजीशन फिक्स दिया गया है, क्या है, 11th पोजीशन पे हो। यदि राइट से देखा जाए या फिर लेफ्ट से, तो लेफ्ट से भी 11th पोजीशन है, राइट से भी 11th पोजीशन है। हमें पूछा क्या गया है
की पंक्ति में कितने व्यक्ति, अगेन हमें टोटल पूछा गया है। तो जब कभी भी लेफ्ट और राइट, टॉप या बॉटम दिया गया होता है और सिर्फ एक सिंगल पर्सन का, यहाँ भी देखो आपका पोजीशन एक सिंगल पर्सन का, तो फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, L प्लस आर माइनस वन। L यहाँ क्या है 11, R क्या है 11 माइनस वन। 11 प्लस 11 इज 22, 22 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 21। मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हाट, पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो उस लाइन में है वो कितने हैं, 21 है। तो यहाँ तक थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि आपसे रैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं अब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज राजू बाएं से 10वें एवं रवि दाएं से 21वें पोजीशन पर है और उनके बीच में 3 छात्र है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है। ठीक है, कितने छात्र है आपसे ये पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखना है। क्या दिया गया है, यहाँ देखोगे 2 पर्सन आ गए ना, इससे पहले हमें सिंगल पर्सन से मतलब की पोजीशन बताई जाती थी। अब राजू और रवि 2 डिफरेंट पर्सन है, तो राजू जो है वो लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, और रवि जो है वो राइट से 21th पोजीशन पे है, और इनके बीच में कितने पर्सन है, तो 3 पर्सन है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में किसी 2 पर्सन को दिया गया होगा, उसका लेफ्ट और किसी एक का राइट दिया गया हो, और उनके बीच के भी मतलब जो भी पर्सन है या स्टूडेंट है दिए गए हो, तो आपको जब कभी भी टोटल निकालना होगा तो उस केस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारा होता है टोटल इक्वल्स टू L प्लस आर प्लस एम। ठीक है, या फिर टोटल इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस एम प्लस टू। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि आखिर ये यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखना क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे, या तो L प्लस आर प्लस एम यूज़ होगा, क्या फाइंड आउट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो भी हो, है ना, कुल की संख्या फाइंड आउट करने के लिए। या फिर हम दूसरा यूज़ करते हैं L प्लस आर माइनस एम प्लस टू, ये 2 फॉर्मूला। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे मैक्सिमम और हिंदी में क्या लिखा होगा, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो आपसे अधिकतम पूछा जाएगा या फिर मैक्सिमम पूछा जाएगा, अधिकतम या फिर मैक्सिमम पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और जब कभी भी आपसे क्या पूछा जाएगा, मिनिमम पूछा जाएगा, है ना, न्यूनतम जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो चूँकि हमें यहाँ कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं लिखा है, तो आप दोनों ही फाइंड आउट कर लेना और जो भी ऑप्शन में होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। तो अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L प्लस आर प्लस एम। L क्या बता रहा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट का क्या पोजिशन दिया गया है, 10th। R क्या बता रहा है, राइट, और M स्टैंड्स फॉर, M किसको बता रहा है, मिडल। मिडल मीन्स बीच, बीच में कितने लोग हैं, तो 3। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 31। 31 प्लस 3 इज़ 34। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 34। लेकिन ये 34 क्या बता रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइन। अगर हमें फाइंड आउट करना हो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइन, देन वी विल यूज़ द फॉर्मूला L प्लस आर माइनस एम प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट से अगेन आप लेफ्ट की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 10। राइट से मतलब दाएं से कौन सा पोजीशन है, तो 21। और M क्या है, मिडल, तो मिडल में क्या है, 3 प्लस 2। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 10 प्लस 21 माइनस 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाता है, 31। 31 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। तो ये किसको बता रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द लाइन। ठीक है, और इससे पहले जो हमने फाइंड आउट किया वो क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द लाइन। तो क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम दिया होगा तो आप फॉर्मूला यूज़ कर देंगे L प्लस आर प्लस एम। मिनिमम पूछा जाएगा तो आप यूज़ करेंगे L प्लस आर माइनस एम प्लस टू। तो ये सेकेंड टाइप था।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो उसके नीचे से क्या, तो उसका नीचे से स्थान क्या होगा। अब देखना, जैसे जब भी एक पर्सन आएगा, मैंने आपको बताया है कि एक पर्सन आएगा तो ऑलवेज आपको L+R-1 वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। 2 पर्सन के आने पे फॉर्मूले चेंज होंगे, अदरवाइज L+R-1 वही जब टॉप एंड बॉटम होगा तो आप L+R की जगह T+B लिख देना, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको क्या दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ये कुल लड़कों की संख्या दी गई है, तो कुल के नीचे हम कुल लिखेंगे 80, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है कि वो ऊपर से, मतलब आप टॉप इसको मान लीजिए, टॉप से उसका पोजीशन क्या है 43, और बॉटम आपको नहीं दिया गया है तो बॉटम की जगह वैसे ही R लिख ले, या फिर आप B लिखना चाहते तो आप B लिख लीजिए, -1 कर देंगे। अब 43 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 42 + B, निकालना क्या है B, मीन्स ये क्या होगा 80 में से माइनस होगा, 80 - 42 अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 10 - 2 = 8, और ये क्या है 7 - 4 = 3। तो क्या आ गया ये आपका कि उसका जो पोजीशन, कौन सा पोजीशन, तो बॉटम से पोजीशन कौन सा है, ये किसकी वैल्यू है B की, B की वैल्यू क्या आ गई 38। बॉटम से मतलब उसका नीचे से क्या स्थान होगा, तो 38वां स्थान उसका नीचे से होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कई बार आपसे पेपर में पूछ ले जाते हैं, और ऐसी क्वेश्चंस में एक तो मिडल वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन है जहां हम अटक जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। कोई एक लाइन है जिसमें ए का पोजिशन लेफ्ट से कौन से स्थान पे है, तो 11th पोजिशन पे है, कौन, ए, ठीक है। और B का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है, और B का राइट से कौन सा स्थान है, तो 10th पोजीशन है, किसका, तो B का। ये ध्यान रखना है, ये B का पोजीशन है, ये A का पोजीशन है, ठीक है। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाए, अब वो चाहते हैं अपना स्थान बदल देना, तो A बाईं से 18वें स्थान पर आ जाएगा। मतलब जहाँ जो B बैठा है, स्थान बदलने का मतलब क्या, जहाँ B है वहाँ A आ जाएगा, और जहाँ A है वहाँ B आ जाएगा। तो कह रहा है स्थान बदलने के बाद A जो है कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्वियसली B के पोजीशन पे, यहाँ पे पहुँचेगा, और अब उसका पोजीशन क्या हो जाता है, 18वां, 18th पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा गया कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो देखिए इसी वाले स्थान के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसका राइट से इस स्थान की वैल्यू क्या थी 10th, और जब हमने ए को लाया तो लेफ्ट से इसी स्थान की वैल्यू क्या हो गई 18th। तो राइट भी आपको पता चल गया और लेफ़्ट भी आपको पता चल गया। टोटल के लिए हम क्या लगाते हैं, L+R-1, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ गई 18, L यही है ना 18, और R की वैल्यू क्या आ गई 10 - 1, तो 18 और 10 क्या होता है 28, और 28 में से जब आप एक को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो टोटल क्या आ गया, इस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो टोटल लोग क्या आ जाएंगे 27। इसको मैं दोबारा से सही से लिख देती हूँ, कितने लोग आ गए टोटल, आपके आ गए 27 लोग हैं। तो टोटल कितने आ जाएंगे 27। और इसको आप ऑलवेज ऐसे ही बनाना, एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान से देखना है। क्या दिया गया था कि ए का स्थान लेफ्ट से बाईं तरफ से, तो बाईं साइड से आप जा रहे हो, बाएं से कौन सा स्थान है, तो 11th है, 11वां है। और बी का स्थान दाईं तरफ से, तो हम दाईं तरफ से ही आ रहे हैं, बी का पोजीशन क्या है 10वां है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि अब ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कौन बैठा हुआ है ए, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है बी, लेकिन अब ये दोनों पोजीशन बदलेंगे, मतलब ये वाला ए कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा बी पे। तो चलिए इस ए को हम ले आते हैं बी पे, और बी ए ने पोजीशन जब चेंज किया तो अब ए कौन से स्थान पे आ गया 18वें पोजीशन पे, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखना है तो यही पोजीशन है जिस पे पहले बी बैठा था, अब कौन आके बैठ रहा है ए आके बैठ रहा है।
बी कहाँ का जो हम स्थान ले रहे थे वो किस साइड से ले रहे थे, राइट से, और ए जो है वो किस तरफ से 18वें स्थान पे है, तो बाईं तरफ से, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एल। अब ध्यान से देखिए कि इसी पोजीशन का लेफ़्ट से वैल्यू क्या है 18 और राइट से वैल्यू क्या है 10, निकालना क्या है टोटल, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एल प्लस आर माइनस 1। एल की वैल्यू क्या दी गई है 18, तो 18 पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या है 10, तो 10 पुट करेंगे -1। अब ध्यान से देखेंगे 18 + 10 28, 28 में से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 27। मतलब इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 27 लोग हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और अगर आप यदि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आप रैंकिंग से रिलेटेड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के से बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।